हेलो स्टूडेंट, हम फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। और हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि भारत में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद शब्द यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी था। राष्ट्रवाद शब्द की मैं डेफिनेशन पहले भी दे चुका हूँ और अभी मैं दोबारा फिर आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। अपने देश के प्रति प्रेम भावना, यानी कि जो भारतीयों के अंदर देश के प्रति प्रेम भावना है वो राष्ट्रवाद है। हमारे मन में हमारे देश के प्रति जो प्रेम भावना है वो हमारे अंदर राष्ट्रवाद है। अगर हम अपने देश से नफरत करते हैं, अपने देश के लोगों से नफरत करते हैं, तो हमारे अंदर वो राष्ट्र भावना नहीं है, वो देश प्रेम नहीं है। तो यहाँ जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा राष्ट्रवाद पे और गांधी जी के विचारधाराओं पे आधारित है। इससे पहले हम बात करें, 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं गांधी जी के बारे में। वहाँ पर भी एक चैप्टर होता था। और जितने भी आंदोलन रहे हैं, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, तो ऐसे इन आंदोलनों के जरिए ही भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का विकास करने में गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ठीक है, वो लोगों की समझ है। कुछ कहते हैं कि गांधी जी ने देश के लिए कोई कार्य नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैं इसमें बताना कुछ कहते हैं कि जब भी आंदोलन चरम सीमा पे होता था वापस ले लेते थे। इसके कुछ कारण रहे हैं। ठीक है, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं कुछ उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मतलब लोगों में उसके प्रति कुछ नेगेटिविटी है, वो अपनी समझ है, आपकी सोच है, जो आप उस बारे में समझना चाहो, सोचना चाहो। मैं आपकी सोच के प्रति कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आंदोलन उस समय वापस लिए गए थे, ठीक, आप कुछ सोचते कि आंदोलन ना लेते वापस, तो फिर मरने वाले कौन थे? आप कहते हो भारतीय, तो फिर मरने वाले कौन थे? वो भी भारतीय थे, क्योंकि सेना में भर्ती किन्हें किया गया है? भारतीयों को। और हमेशा ही आगे किन्हें रखा जाता था उनके मुकाबले के लिए? उन्हीं भारतीयों को उन्होंने ज़बरदस्ती से भर्ती किया है। क्योंकि यहाँ जबरन भर्ती का जिक्र किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, जो सैनिकों को किया गया है। और सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए, भारतीयों को विद्रोह को दबाने के लिए भारतीयों को ही आगे रखा जाता था। अगर उनका सहयोग नहीं देते थे तो फिर अंग्रेज खुद उन भारतीयों को मार देते थे, उन पर कार्रवाई करते थे। तो इस चैप्टर की मैं शुरुआत करूँ, भारत में राष्ट्रवाद है तो गांधी जी के सहयोग की बात है। आप यहाँ समझ जाओगे किस प्रकार से उन्होंने जो आंदोलन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, अंतिम में आप एक आंदोलन और देखते हो, करो या मरो। तो फिर क्यों हिंसक हो गए उस समय में? क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हमेशा ही वो अहिंसावादी रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चलने वाले रहे हैं। लेकिन अंत में भी करो, भारत छोड़ो आंदोलन की बात है, करो या मारो की बात आती है, जो नारे की बात आती है, तो वो क्यों देना पड़ा था? आप सभी जान जाओगे यहाँ पे जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस चैप्टर की। तो हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मोस्टली कई बार पूछा भी गया है कि पहले विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जब हम पहले विश्व युद्ध के विषय में बात करता हूं तो 1914 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वार जो लड़ा गया है, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया है। पहले विश्व युद्ध में लड़ने से पहले अंग्रेज़ों ने गांधी जी से विचार किया कि भारत अगर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करता है तो भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन भारत को क्या मिला? पहले विश्व युद्ध के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़े विश्व युद्ध के, उसके विषय में बात की गई है। क्वेश्चन होता है, जहां मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की शुरुआत की तो यहाँ से आप देखते हो कि यहाँ से उस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत हो जाती है यहीं से, और यहाँ तक ही आपका रहता है ये क्वेश्चन, जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया, क्योंकि जो लोग अंग्रेज़ों का सहयोग जिन्होंने किया था, अब उन्हें वो अधिकार नहीं मिले,
तो जिसकी वजह से उनमें फिर आज़ादी की जो ललक है वो देखने को मिली है। उसने नए सामाजिक समूह शामिल हो गए, संघर्ष की नई पत्तियां सामने आई। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, क्योंकि आर्थिक स्थिति है वो अंग्रेजों की बात करें तो स्थिति डाउन आई है, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीयों पर ज़्यादा टैक्स लगाए हैं और खर्चों की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसके परिणाम क्या है आप सभी जानते हैं, क्योंकि अनाज की कीमतें हैं वो आसमान छूती हैं। वो बातें यहाँ पे हैं, वस्तुएं कीमतें हैं वो आसमान छूती हैं। खाद्य पदार्थों की जहाँ बात करते हैं तो 1913 से 1918 के बीच कीमतों में दुगनी वृद्धि हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अनाज है वो मिलना बंद हुआ, तो उन्हें उस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। गाँव में सिपाहियों को पहले विश्व युद्ध के लिए ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, और ये तो हमारे पूर्वज जानते हैं, हमारे माता पिता हैं जो जानते हैं किस प्रकार से जो अत्याचार किए गए हैं, या लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था, उठा लिया जाता था। खुद माँ बाप को नहीं पता होता था कि उनकी संतानें हैं कहाँ पे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 6 साल कभी उनसे मुलाकात ही नहीं होती थी, बातें नहीं होती थी, वो जी रहे हैं या मर गए हैं। तो पहले उस समय इस तरह से जो वो कार्य करते थे, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गुस्सा होता था कि ज़बरदस्त भर्ती किए जा रहे हैं। इसको लेकर 1918, 19 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा होता है, फलों की बीमारी फैल जाती है। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या है, प्लेग की महामारी की बात की गई है, 120 से 130 लाख लोग मारे गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो उसके विषय लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो गई, लेकिन कहाँ आपको यहाँ जितने कंटेंट पढ़े हमने दिखाई देता है कि कहीं कोई मुसीबतें कम हुई है, मुसीबतें बढ़ी है। यहाँ पे सत्याग्रह का विचार है, गांधी जी का सत्याग्रह के प्रति क्या विचार रहा है, क्योंकि गांधी जी ने तो एक आंदोलन है दक्षिण अफ्रीका में ही जो आंदोलन को वहाँ समर्थन दिया है, जो रंग भेद की नीति वहाँ चलाई गई थी, तो वहाँ पर भी गांधी जी ने समर्थन किया है 1913 में, क्योंकि 1915 में तो वो अपने देश में वापस लौटते हैं। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में वो समर्थन दे चुके हैं वहाँ पे, और वापस लौटने के पीछे भी एक घटना है, एक कहानी है, जिसके विषय में बात की गई है कि वहाँ जब फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ वो यात्रा करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से कि जो बोगी थी, जो डिब्बा था, उससे उतार दिया गया था, और वही जर्नल डिब्बे में ही सामान्य यात्रियों के साथ उसे जो क्या है यात्रा करनी पड़ी थी। तो गांधी जी ने अपने आप को अपमानित समझा था वहाँ पे, और उसी समय वो निश्चय किया था कि जिस प्रकार से मुझे इस ट्रेन से अंग्रेज़ों ने उतारा है, मैं इन्हें भारत से निकालूंगा। तो वो बात यहाँ पे, और उसी वजह से 1915 में वापस लौटे थे। और बात आती है कि भारत में कब लौटे, 1915 में, किस देश से, दक्षिण अफ्रीका से। तो फिर उन्होंने ही सत्याग्रह के विचार पर लोगों को चलने के लिए कहा है। इस पत्ती में वे सत्याग्रह के विचारों को लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, उन्हीं को अपनाने की बात करते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबले करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलना होगा, तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और ये आपको भी पता है कि झूठ हम कब तक बोलते रहेंगे, झूठ के मार्ग पर कब तक चलते रहेंगे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें हज़ारों झूठ बोलनी पड़ती हैं, और उस झूठ को बोलते बोलते हम इतनी दलदल में फंस जाते हैं कि दुनिया में वापस लौटने के कोई रास्ते नहीं होते। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया। चंपारण
ठीक है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। हमारे मैप के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। 4 नंबर का इतिहास का मैप होता है, टोटल 7 नंबर का होता है। तो गांधी जी के चैप्टर से ही मोस्टली 4 नंबर के मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं। चंपारण की बात है बिहार के अंदर, जहां आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि जो नील कृषि करने वाले किसान रहे हैं उन्होंने विद्रोह किया है कि वो नील की कृषि नहीं करेंगे। तो बिहार के चंपारण की बात है। बागान व्यवस्था की बात आती है। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा के किसानों की मदद की। खेड़ा के किसानों की बात है कि फसल खराब हो जाती है। खेड़ा आंदोलन की बात आती है। प्लेग के कारण या अकाल के कारण फसलें हों बर्बाद हो जाती हैं। जो चाहते हैं कि करों में छूट हो, लेकिन करों में कोई छूट नहीं मिलती है उन्हें। इस वजह से उन्होंने आंदोलन किया है। 1918 में सूती कपड़ा मिल के अहमदाबाद के मिल मजदूरों की बात आती है, जिन्हें कोई सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो जिसकी वजह से आंदोलन किया गया। काम के घंटे कम चाहते हैं, वेतन ज़्यादा चाहते हैं। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों का यह आंदोलन है। हम बात करते हैं रोल टैक्स की। रोल टैक्स ये पता है कि आपको एक ऐसा कानून है, काला कानून है, जिसके विषय में बात की गई है। जो भी व्यक्ति अगर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उन व्यक्तियों को जो क्या है बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल दिया जा सकता है। उसके विषय में बात है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल टैक्स के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का फैसला लिया, भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ज़बरदस्त से पारित किया गया था और मैं इसके विषय में बात कर चुका हूँ। 2 साल तक है। उसके बाद 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होता है, मतलब सविनय के आंदोलन की बात इसके अंदर आएगी, फिर आगे हम पढ़ेंगे। देशों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आभार को चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राम जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। और बात आती है अमृतसर की बाकी घटना की बात यहाँ आएगी। अब अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। मैं बात करूँ तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की बात यहाँ आती है। उन्हें बंदी बनाया गया था वहाँ पे, और उन्हीं पे मशवरा करने के लिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में मेले का भी आयोजन था, और वो लोग भी रणनीति तय करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब किस क्षेत्र में पाबंदी लगाई गई है? दिल्ली में। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। तो ये बातें गलत है। यहाँ पे 13 अप्रैल की बात ये आती है। और उसके बाद बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के बहुत सारे गाँव में बैसाखी के मेले में शिरकत की बात यहाँ की गई है। आप सभी जानते हो इसमें जनरल डायर ने जो कि हथियारबंद लोगों के साथ है, जो एक ही रास्ता था निकलने का, उसे चारों तरफ से घेर लिया और लोगों को बिना सूचना दिए ही गोलियां चलाने का आदेश दिया। और जनरल डायर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी है कि मैं लोगों में दहशत पैदा करना ही मेरा मकसद है और इस वजह से मैंने किया है, और मैंने जो ये कार्य किए हैं कोई गलत कार्य नहीं किए हैं। तो ये बात उसके विषय में बात की गई है। ऐसे में जो 13 अप्रैल में 1919 को ये घटना घटी है। और 1919 को ही एक और घटना का जिक्र किया जाता है, और वो है खिलाफत कमेटी। मुंबई में इसका निर्माण किया गया है। कमेटी की बात करते हैं तो 2 अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने इस कमेटी का निर्माण किया है। इसके पीछे भी एक घटना रही है, कारण रहा है। जो तुर्की के खलीफा रहे हैं और अंग्रेज़ों ने उनका अपमान किया है, जिसकी वजह से मुसलमान उसको सहन नहीं कर पाए हैं, और उस अपमान के विरुद्ध ही खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया है बदला लेने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर 1920 में कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन, 2 अधिवेशन हुए थे, सितंबर 1920 और दिसंबर 1920। 19 सितंबर 1920 का कलकत्ता का है और दिसंबर 1920 का नागपुर का अधिवेशन है। ये हुए हैं। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन जो चलाया गया है उसके विषय में। लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ़ोन की ही जो सेटिंग जो भी रही है, जो फ़ोन बनाया गया है उसमें 15 मिनट से ज़्यादा की मैं वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी भी बना देता। इस वजह से 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो
आगे कंटेंट में मैं बात करूंगा अशोक आंदोलन के विषय में। तो तब के लिए अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।